हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रीम गर्ल 2। और ये मूवी फैमिली ड्रामे और फनी के रूप में पूरी भरी पड़ी है। ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जिसके मेन लीड है आयुष्मान खुराना और इस फिल्म में उनका नाम करण होता है और उनके पापा का नाम मुरारी होता है। सो विदाउट एनी वेस्टेड टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। कहानी की शुरुआत होती है मुरारी, जो कि एक माता जगराता का प्रोग्राम करते हैं और अपने बेटे करण से डांस करने का कहते हैं। और करण बहुत धमाकेदार डांस करता है और लोगों का दिल जीत लेता है। और फिर डांस करने के बाद वो टेंट के पीछे चला जाता है जहाँ पे परी आती है। परी करण की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन उससे पहले कैमरे वाले ने कैमरा टेंट के पीछे होकर के कहीं चला गया था और दोनों परी और करण प्यार कर रहे थे और ये दृश्य पूरा कैमरे में कैद हो रहा था, जो कि जगराते में आए सभी लोग देख रहे थे। तभी वहाँ परी के पापा भी आते हैं और देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। लेकिन परी उसके दूसरे दिन फ़ोन करती है करण को, कहती है कि पापा को ये सब एक दिन पता ही होना था। चलो अच्छा हुआ कि पता हुआ, मैं पापा को भेजूँ सब कुछ अरेंज करके पापा से आज शादी की बातें कर लेना। तभी वहाँ परी के पापा आते हैं, लेकिन उससे पहले करण के फैमिली के बारे में सब कुछ सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि जब वो आ रहे थे तभी लोन वाले अपना लोन लेने आए थे, कर्ज वाले अपना कर्ज लेने आए थे और घर जो था वो रेंट पे था, रेंट लेने आए थे। और उधर पुलिस भी आ रही थी क्योंकि उन लोगों ने बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए लोन लिया था जो कि चुकाए नहीं थे और वहाँ कर्जदारों की लाइन लगी थी। तभी वो सब ड्रेस देकर वहाँ जा ही रहे थे। तभी करण अब परी को पापा को रोकता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन बहुत मनाने के बाद परी के पापा कहते हैं कि मैं अपने जीते जी यहाँ शादी तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है, अगर तुम अपने बैंक बैलेंस में 25 लाख रुपए लोन लेकर और एक स्टेबल जॉब दिखाओ तो मैं अपने बेटी की शादी करने के लिए यहाँ पे मैं सोचूंगा। अब पुलिस वाले घर पे ताला लगा दिए थे। तभी करण का एक दोस्त था सिद्धू, अब मुरारी और करण दोनों सिद्धू के घर रहने लग गए। तभी वहाँ परी आती है और वहाँ बहुत फनी वाला सीन होने लगता है, क्योंकि सब कुछ अपना जुगाड़ कर रहे थे कि किसी तरह 25 लाख रुपए का जुगाड़ करें। लेकिन वहाँ परी आती है और कहते हैं कि मेरे पास कुछ सेलिब्रिटी के पेंटिंग है जो कि 25-30 लाख रुपए का तो बिकी जाएंगे और बहुत फनी आइडिया भी थे। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी था आपको। अब इसके बाद करण और उसके दोस्त सिद्धू और उसके पापा मुरारी अब तीनों एक बार में जाते हैं, जो कि सिद्धू उस बार में काम करता है और वहाँ देखता है कि अमीर लड़कियों को खूब पैसे लुटा रहे थे, करीबन 10-12 हज़ार रुपये। और इसी बारे में आपस में चर्चा कर रहे थे कि कितने अमीर है ये लोग, पैसे बहुत लुटाते हैं लड़कियों के ऊपर। तभी उन दोनों को आइडिया आता है कि सिद्धू लड़कियों की आवाज़ निकालने में बहुत माहिर होता है बचपन से ही, और क्यों ना इसे अब लड़की बनने का एक और मौका दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले सीता का रूप करता था और लड़कियों की आवाज़ निकालने में बहुत माहिर था। तभी उसके दोस्त और पापा बहुत समझाते कि तू अगर कर लेगा तो तेरे पास पैसे बहुत आएंगे। तभी सिद्धू फ्रस्ट्रेट हो जाता, गुस्सा करता है कि रामायण में सीता बनना और बाहर में लड़कियों बनना आसमान का काम, जमीन और आसमान का अंतर होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बैंक वाले फ़ोन किए थे और उसके पापा फ़ोन उठा रहे थे। तब क्या फ़ोन सीधा करण को देते हैं। बैंक वाला बोल रहा था कि आप लोगों ने रेंट नहीं अभी तक जमा किया और घर आकर मैं सारा वसूल लूँगा। लेकिन करण तभी लड़कियों की आवाज़ में प्यार से बोलता है कि हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। और फिर तो वहीं पे लड़कियों में जाल फंसाने में माहिर होता है और वो फिर उसी से ही बिल भरवा देता है और मामला सब कुछ सुलझ जाता है। तभी रात के अंधेरे में एक दिन परी आती है करण के पास और कहती है कि मैं घर से भाग तो नहीं सकती, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मैं ये कर सकती हूँ और मैं अपने पापा को भी दुख नहीं देना चाहती भाग कर शादी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। और वो कहती है ये मेरी मम्मी के कुछ गहने हैं, इसे बेचकर तुम पापा के पैसे दे दो और उन्हें दिखा दो कि तुम्हारे पास 25 लाख रुपए आ गए हैं, तभी हम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन करण जो है परी से बहुत प्यार करता है और उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि ऐसा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ही दिन में तुम्हारे घर पे आऊँगा और 25 लाख रुपये लेके आऊँगा और स्टेबल जॉब पा के दिखाऊँगा और तुम्हारे पापा से हाथ में मांग लूँगा। तब क्या अपना करण अब तो गली मोहल्लों के लिए पूजा बन गया था और सारे लड़के उसके जाल में गिरते ही जा रहे थे। लेकिन अब इधर अब्दुल अपने भतीजों को मार रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग रईस खानदान के हो, तुम लोग कलर में पेंटिंग करवाते हो, अपने हेयर स्टाइल बनवाते हो और गुटखा खाते हो, हम लोग रईस खानदान के हो, तुम लोग आवारागर्दी करती हो। फिर वहाँ देखते हैं कि सुहानी जो कि अब्दुल साहब की भतीजी थी, बहुत उन दोनों में प्यार जचता था। तभी वहाँ करीम की एंट्री होती है और वो सिद्धू को खट्टी में बांधकर उसे पिटवा रहा था और फिर अब्दुल से कहता है कि चाचा इसने अपनी सुहानी से पंजाब में प्यार कर रहा था। तभी सिद्धू बोलता है इसमें गलत किया, मुझे नहीं पता था कि ये मुसलमानी है। तभी वहाँ अब्दुल कहते हैं अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूँ, आजकल के ज़माने में इंटर कास्ट शादियाँ होनी ही चाहिए। अभी अब्दुल साहब बताते हैं कि उससे पहले
उनका बेटा शाहरुख, जो कि उसका कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ था और वो डिप्रेशन में सुबह से लेकर रात तक कमरे में रहता है। एक बार वो बस प्यार करना सीख गया, तब सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसकी शादी करा के सुहानी की भी करा देते हैं। तभी सिद्धू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा एक फीमेल दोस्त है, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेगी। तभी वहाँ शाहरुख के दादा आते हैं और कहते हैं मेरे पोते को अगर ठीक कर देते तो हम उसे 25 लाख रुपए देंगे। तब तो सिद्धू की आंखें फटी की फटी रहेगी और वो तुरंत वहाँ से भागा गया और ये सब बातें मुरारी और करण को बताया। करण तो पहले बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो मैनेज करने के लिए राजी हो गया और उसे शाहरुख को प्यार में अपने जाल फंसाने की कोशिश की, लेकिन शाहरुख को जरा से भी असर नहीं हो रहा था। अब इधर करण को अपने शादी के लिए क्या क्या करना नहीं पड़ता। वो परी के लिए एक करण बन जाता सिंपल सा, और गरीब मोहल्ले के लिए पूजा बन जाता, और शाहरुख के लिए उसे उसकी गर्लफ्रेंड बन जाता। अब शाहरुख को कुछ थोड़ा प्यार होने लग गया था पूजा से, यानी कि करण, लेकिन उसके साथ साथ करीम को भी होने लग गया था प्यार। तभी ये सब नोटिस शाहरुख के पापा यानी कि अब्दुल साहब नोटिस कर रहे थे और एक दिन सिद्धू से बोलते हैं कि हम अपने बेटे का शादी पूजा से करवा देते हैं। तभी वहाँ करण का दिल टूटता है, लेकिन उससे पहले सिद्धू बहुत चौंक सा जाता और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पूजा बहुत गंदी लड़की है, उसके कई सारे अफेयर उसके कई सारे बॉयफ्रेंड है, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी कर रखी है, शादी तय कर रखी है। तभी वहाँ अब्दुल के पापा यानी कि शाहरुख के दादाजी आते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें उल्टा दहेज देंगे, अगर वो हमारे पोते से शादी करेंगे तो हम उन्हें सीधा 50 लाख रुपए देंगे। अब अब्दुल ठान लिए थे कि हम शादी करेंगे सिर्फ पूजा के साथ ही करेंगे, नहीं तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बेटा पूजा को देखकर ठीक हुआ है। तभी ये बातें जाकर करण और उसके पापा को बताता है। करण तो पहले गुस्से में उसे मारने लगता है, लेकिन हाँ, करण के पापा मुरारी सोचते कि और उसे समझाते कि देख बेटा, अगर तू कर लेगा तेरे लिए फ़ायदा होगा, और तू एक बार शादी कर लेगा तो हमें क्या, हम तो पैसे लेके इधर उधर हो जाएंगे, एक ही रात की तो बात है। तू शादी जब हो जाएगी तो हमें पैसे मिल जाएंगे, और पैसे लेते ही रात को तो भाग लियो, फिर जो होगा उसे देखा जाएगा। तभी वहाँ शादी करने के लिए एक ग्रैंड मेडल का हॉल बुक किया जाता है, जो कि वहाँ पूजा और उसके पापा थे। एक कमरे में पूजा अपना मेकअप वगैरह करे। तभी वहाँ सुहानी और उसकी बुआ सकीना आती हैं पूजा को लेने, लेकिन सकीना को देखते ही मुरारी उसे लाइन मारने लगते हैं। अब इधर शादी हो रही थी, शादी हो चुकी थी। तभी वहाँ उस दिन जब शादी हो रही थी तो शाहरुख की गर्लफ्रेंड याद आ गई और वो डिप्रेशन होकर सुहाग रात के दिन नींद की गोली खाकर वो सो गया और कहता है देखो मुझे बहुत तेज से नींद आ रही, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी वो सब वहाँ से भागने कर ही रहा था करण यानी कि पूजा, लेकिन भागने से पहले वो सुसु करता है छत से और खड़े होकर करता है, जो कि शाहरुख के दादाजी देख लेते हैं और जान जाते हैं कि पूजा एक लड़का है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि भगवान की दया से शाहरुख के दादाजी ऑफ हो गए यानी कि चल बसे। यहाँ सब सुख मना ही रहते। तभी वहाँ करण के पापा आते हैं और कहते हैं कि हम ये क्या, हमें तो 25 लाख रुपए है, बात तो 50 की हुई थी। तभी वहाँ शाहरुख कहता है कि आपको तमीज़ नहीं है, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए और आप पैसे की बात कर रहे हैं, हमारी 50 की बात हुई, अभी हम 25 दिए हैं, 25 हम आपको बाद में दे देंगे। तभी वहाँ बैंड बाजे के साथ सिद्धू आ जाता है और कहता है कि कहाँ है सुहानी का हाथ लाओ, मेरे हाथ पे करो, हम दोनों की शादी जल्दी से फिक्स करो। तभी वहाँ ये सीन बहुत फनी होता है, एक तरफ किसी की डेथ हुई है और एक तरफ कोई दहेज मांगने आया है और एक तरफ कोई हाथ मांगने, बहुत देखने वाला सीन होता है गाइस, आपको जरूर देखना चाहिए। तभी अब्दुल कहते हैं कि अब हमारे घर में कोई किसी की डेथ हो जाए तो हम 6 महीने तक किसी की शादी नहीं करते और कोई ना शुभ काम करते हैं। तभी वहाँ पूजा बोलती है अगर 6 महीने में और रुकी तो और पता नहीं किसकी जान जाएगी, मैं तो देखो एक ही दिन में इनकी डेथ हो गई। तभी करीम बोलता है नहीं भाभी जी, आप दादाजी की इच्छा नहीं सुनी, वहाँ देखिए बोर्ड पे दादाजी ने अपने कमरे के बाहर लिख रखा पूजा लड़का यहाँ। अभी अब्दुल कहते हैं कि बहू तुम इस घर में एक वारिस दे दो, बस उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सब सुनकर वहाँ से पूजा जल्दी भाग ही रही थी। तभी वहाँ देखती है कि परी वहाँ एक वकील के साथ आ रही थी, वो फिर उसका पीछा करते हुए वहाँ दोबारा आ जाती है और ये सीन बहुत फनी होता है क्योंकि वकील के साथ कुछ बहसबाजी हो रही थी तलाक